हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर लोकली किसी एआई मॉडल को यूज़ कर सकते हो। चैटिंग के लिए तो यूज़ कर ही सकते हो और चीज़ों को पूछने के लिए। साथ ही साथ में हम लोग देखेंगे कैसे आप सजेशंस के लिए, अगर आप कोड करते हो, इंटरमीडिएट लेवल के डेवलपर हो, चाहे भाई एडवांस लेवल के हो, चाहे अगर आप कोड सीख रहे हो, तो उसमें कैसे आप चैट का हेल्प ले सकते हो या अपने एआई मॉडल्स का हेल्प ले सकते हो, वो देखेंगे। अब देखो, बहुत सारे मॉडल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिनका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। VS कोड का एक्सटेंशन है, या फिर अगर आप इंटेलिजेंट आइडिया यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। जेटब्रेन्स का खुद का AI है, उसका भी आपको प्लगइन मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन वो सारे प्रीमियम फीचर हैं। बेसिकली आप पैसे दोगे फिर उनको यूज़ करोगे। अगर आपके पास पैसे भाई, तो यू आर गुड टू गो। आप जा सकते हो, परचेज़ कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। सजेशंस कमाल के देते हैं। लेकिन अगर आप कुछ बढ़िया तरीका ढूंढना चाह रहे हो कि हम फ्री में मॉडल्स को यूज़ करें कोड सजेशन के लिए, तो वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ में आजकल बड़ा चल रहा है डीप सीक मॉडल, उसको भी हम यूज़ करके लोकली देखेंगे। चलो भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लिया और ये कम्युनिटी वर्जन है। आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, इंटेलिजेंट पे जाऊँगा एंड अबाउट पे जाऊँगा और यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज़ अ कम्युनिटी एडिशन, फ्री बिल्कुल। एंड लेकिन मैं यहाँ पे अगर आप कोड लिखूँगा तो आप देखोगे ये पूरा सजेशन देगा। अगर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, सपोज़ ये कोड शॉर्ट का लिखा है एंड सपोज़ मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, एक कोड, राइट कोड फॉर सर्चिंग एंड आई एम गोइंग टू यूज़ अ लीनियर सर्च। अब देखोगे यहाँ जैसा जैसे मैं कोड लिखूंगा तो सजेशन ही अपने आप से देता जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिक इंट एंड सर्च, उसके बाद ये एक एरे भी ले रहा है, साथ ही साथ में एक एक्स ले रहा है। सिंपल सी बात है कि एरे मतलब जिस, या कह सकते हो कि एरे जहाँ से हमें एलिमेंट्स को सर्च करने हैं, एक्स हमें उस एलिमेंट को सर्च करना है, वो एक्स के अंदर है। आप टैब दबा दीजिए एंड यू विल सी सजेशंस आ रहे हैं परफेक्टली। आप टैब दबाते जाइए, आपका काम होता जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास सर्च मेथड बन चुका है। नीचे भी एक कोड सजेस्ट कर रहा है, तो आप डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप क्या यूज़ करना चाह रहे हो या क्या इससे लेना चाह रहे हो, आप ले सकते हो। मैं तो कहूँगा ठीक है, बस मुझे यही सर्च वाला लेना था, मेथड्स, एंड ले लिया। उसके बाद फिर से ये कह रहा है राइट कोड फॉर सर्चिंग बाइनरी सर्च के लिए भी आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो, ये बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो। हम क्या करते हैं, यस, हमारा काम हो चुका, हमारे पास यहाँ पे कोड आ चुका है सर्च का। इसका मेथड का नाम आप यहाँ पे चेंज करके लीनियर सर्च या लीनियर सर्च कर सकते हो। तो ऐसा सजेशंस हम देखेंगे कैसे फ्री में आप यूज़ ले सकते हो भाई AI से। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको आप सेलेक्ट करके, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कमांड I लगा के आप AI का यहाँ पे बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे राइट डॉक्यूमेंटेशन या राइट कमेंट फॉर दिस मेथड एंड एंटर करेंगे तो ये हमें कमेंट लिख के देगा, ठीक है। एंड मतलब बहुत सारा काम कर सकता है आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड देन फाइनली हमें एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। कमेंट लिख चुका है। एंड यस, आप देखो यहाँ पे शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो या फिर एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कमेंट आ चुका है प्रॉपरली। आप देखो यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कमेंट आ चुका है, ओपन है, क्लोज है। देन सर्चेस एंड इंटीजर एरे यूजिंग द लीनियर सर्च एल्गोरिथम। पैरामीटर में एरे ले रहा है, इंटीजर एरे टू बी सर्च, जहाँ से हमें सर्च करना है। एक एक्स ले रहा है, द वैल्यू टू बी सर्च फ्रॉम फॉर इन द एरे, तो इस एरे से हमें ये वाली वैल्यू सर्च करनी है। रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एक्स इन द एरे। अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा। तो इस तरह से आप AI का यूज़ कर सकते हो। अब ये कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये सब चीज़ लोकली हम करेंगे विदाउट इंटरनेट। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं भी काम कर रहा है तब भी ये कैसे ये चलेगा। हमें क्या करना है, आई एम एक्चुअली यूजिंग अ ओलामा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो हमारे बैकग्राउंड में, हमारे कंप्यूटर के बैकग्राउंड में ओलामा चल रहा है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे क्विट ओलामा कर देंगे तो ये सजेशंस नहीं आएंगे। एंड कैसे करना है, अगर आप इंटरनेट ओपन करोगे, सो लेट्स ओपन द इंटरनेट एंड यहाँ पे आप टाइप करोगे ओलामा, सर्च कर लोगे। एंड ये जो ओलामा टूल है, ये बहुत सारे AI मॉडल्स को आपके कंप्यूटर में लोकली चलाने में हेल्प करता है। अगर यहाँ पे देखोगे भी तो यहाँ पे गेट अप एंड रनिंग विद द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो अब जैसे यहाँ पे इन्होंने मॉडल्स दे रखा है कि आप लामा 3.3 रन कर सकते हो, डीप सी कार्वर रन कर सकते हो, ठीक है, मिस्ट्रल, बहुत सारे मॉडल्स हैं, इनको रन कर सकते हो। तो हमको क्या करना है, बस हमें डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे, आप देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का विंडो ओपन हो चुका है और इसके पास अलग अलग सेटअप्स हैं। आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार सेटअप को चूज़ करना है। जैसे हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैक चूज़ करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, देन इंस्टॉल कर लेंगे नेक्स्ट करके। इसी तरह आप लिनक्स अगर आप यूज़ करो तो लिनक्स ये वाला कमांड चला दो। विंडोज़ यूज़ करो तो आप विंडोज़ का EXE या इंस्टॉलर डाउनलोड करके एंड देन अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अपना सिंपल सेटअप डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जब सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे तो आपके सिस्टम के अंदर ओलामा रन हो जाएगा, मतलब चालू हो जाएगा। अब
यहाँ पे आप मॉडल को सर्च कर सकते हो। जैसे अगर आप अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट मॉडल चल रहा है DeepSeek R1, जो कि भाई OpenAI को कॉम्पीट कर रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करो DeepSeek R1 एंड ये रहा मॉडल। एंड देखोगे पैरामीटर्स हमारे पास 7.62 बिलियन पैरामीटर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसके बारे में रीड कर सकते हो। DeepSeek फर्स्ट जनरेशन रीजनिंग मॉडल अचीविंग परफॉर्मेंस कंपेरेबल टू द OpenAI O1 अक्रॉस मैथ कोड एंड रीजनिंग टास्क। एंड कैसे आपको रन करना है, सिंपली ये वाला कमांड चलाना है इन ऑर्डर टू रन दिस टू योर कंप्यूटर। बाकी इसके बारे में पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। एंड इवन यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह किया गया है DeepSeek R1 एंड OpenAI O1, देन DeepSeek R1 3B 3.2B, OpenAI O1 मिनी, DeepSeek V3, इन सब के बीच में कंपैरिजन्स किया है। अगर आप इन कंपैरिजन को देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो OpenAI का O1 मॉडल है उससे ये बहुत सारी चीज़ों में देखोगे, यहाँ पे ये मतलब पूरा आंकड़ा दिखाया गया है, तो देखोगे बहुत सारी चीज़ों में ये आगे है एक्यूरेसी वगैरह में। सो इसको यूज़ करेंगे एंड कोई ज़रूरी नहीं यही वाला मॉडल आप यूज़ करो, बहुत सारे मॉडल्स आपके पास हैं। जैसे अगर आप कोडिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हो तो आप कोड लामा यूज़ कर सकते हो फॉर कोडिंग, ठीक है। यस, आप कोड लामा सर्च करो, दिस इज अ कोड लामा लार्ज लैंग्वेज मॉडल दैट कैन यूज टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टू जनरेट एंड डिस्कस द कोड्स। तो कोड स्पेसिफिक ये वाला मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आप देखोगे तो ये 6 मंथ पहले अपडेट हुआ था एंड पुल्स आप देख सकते हो 1.7 मिलियन पुल्स है भाई। इसके बारे में देख सकते हो, ये जो मॉडल है दिस इज़ बाय द मेटा फेसबुक, ठीक है। सो इन्होंने पूरा एग्जांपल कर दिया। अब इसको कैसे करते हैं, आपने ओलामा, अब मैं मतलब अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ओलामा अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया। फिर आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल ओपन करना है अपने सिस्टम का टर्मिनल। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हो तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए, मैक में हो या फिर अगर आप उबंटू लिनक्स में हो तो आप टर्मिनल ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको चलाना है ओलामा। जैसे आप ओलामा लिख के एंटर करोगे, ये इस तरह से कुछ कमांड्स आएंगे, क्योंकि मैंने कुछ कमांड चलाए नहीं थे, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे ओलामा लिख दिया था। तो ये बता रहा है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो। आप अवेलेबल कमांड्स में सर्व यूज़ कर सकते हो, क्रिएट, सो, रन, स्टॉप, पुल, पुश, लिस्ट, PS लिस्ट द रनिंग मॉडल्स, CP, RM एंड हेल्प। तो अगर आपको हेल्प लेना है तो आप यहाँ पे ओलामा हेल्प लिख करके एंटर कर दोगे, सेम चीज़ आएगी। बट अगर आपको देखने कितने मॉडल्स हमारे पास हैं तो आप यहाँ पे ओलामा लिस्ट टाइप करके एंटर कर दोगे। तो हम अभी 2 मॉडल यूज़ कर रहे हैं, एक DeepSeek R1 ये वाला मॉडल यूज़ कर रहे हैं एंड कोड लामा बहुत दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 5 मंथ अगो, ठीक है। सो बहुत पहले से मैं यूज़ कर रहा हूँ कोड लामा। अब ये मॉडल्स आपको अगर यूज़ करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे आपको कोड लामा चलाना है तो कोड लामा का कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ओलामा रन कोड लामा, आप इस पर कॉपी करोगे, यहाँ पे आओगे, एंटर कर दोगे। तो अब अगर आपके सिस्टम के अंदर ये वाला मॉडल नहीं होगा तो ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा और आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, देन रन कर देगा उसको। बट अगर रन करने के लिए भाई अवेलेबल मॉडल लोकल मशीन में ऑलरेडी होगा तो फिर ये डाउनलोड क्यों करेगा। तो हमारे यहाँ सिस्टम में अगर आप देखोगे तो कोड लामा इज़ ऑलरेडी देयर, तो इसने रन नहीं किया, इसने डाउनलोड नहीं किया, डायरेक्टली रन कर दिया। आप यहाँ से कुछ पूछ सकते हैं, जैसे मैंने कहा राइट अ प्रोग्राम फॉर प्राइम नंबर, एंटर कर दोगे तो ये प्राइम नंबर का प्रोग्राम दे देगा। कोड लामा ज़्यादातर बढ़िया रहता है कोड्स वगैरह के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे पाइथन का एक प्रोग्राम आ चुका है, जो पाइथन का नहीं, आई थिंक इट इज़ अ, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है जो हमें प्राइम नंबर चेक करके दे रहा है, ठीक है। सेम अगर हम इसको एग्जिट करना चाहें तो हम यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, एग्जिट हो चुके। सेम हम फिर से अगर हमें DeepSeek R1 रन करना है तो डायरेक्टली हम ओलामा, पहले आप देख लो मॉडल ओलामा लिस्ट, इस मॉडल को मैं रन करना चाह रहा हूँ DeepSeek R1, तो इसको कॉपी कर लो, ओलामा रन DeepSeek R1। सो आप देखोगे यस हमारा DeepSeek R1 जो लेटेस्ट वर्जन है वो रन हो रहा है। अब इससे हम कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने कहा राइट अ प्रोग्राम फॉर स्नेक गेम इन पाइथन, एंटर करेंगे। सो पाइथन में स्नेक गेम हमें बना के दे देगा। अब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो यार। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे अपने VS कोड्स के साथ, इंटेलिजे के साथ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ में आप इसका GUI भी यूज़ कर सकते हो ओलामा का, तो वहाँ आपको ChatGPT जैसा पूरा GUI मिलेगा, वहाँ से आप बात कर सकते हो। अगर आप कहोगे तो मैं उसके लिए भी पूरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लेगा ये काम करने में, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको पॉज दे देता हूँ भाई, होल्ड ऑन वेट करो भाई, ठीक है। सो मैं इसको एग्जिट करता हूँ। अब बात करते हैं कि कैसे हमें इसको VS कोड के अंदर या फिर इंटेल से आइडिया के अंदर इसको यूज़ करना है। बहुत सिंपल है, इसको यूज़ करने के लिए हम किसी ना किसी एक्सटेंशन का हेल्प लेंगे। तो VS कोड के अंदर अगर आते हैं तो मैं जो यूज़ करता हूँ दैट इज़ अ कॉन्टिन्यू एक्सटेंशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यू एक्सटेंशन। ऐसा करके बहुत सारे एक्सटेंशन हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है। आप कोड GPT यूज़ कर सकते हो, मतलब n नंबर ऑफ एक्सटेंशन है जो लोकल AI मॉडल्स
को इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प करते हैं VS कोड के अंदर। साथ ही साथ में इनका भी होता है तो आप इनका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता भाई। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी इतना GPU है, इतना CPU है जो लोकल मॉडल्स को रन कर पा रहा है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके यूज़ करो ना, ये ऑफलाइन भी तो अवेलेबल रहेंगे। ओके नाउ, तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाओगे और कंटिन्यू एंटर करोगे एंड यहाँ पे ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, कंटिन्यू ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे और फिर मैं आपको बताता हूँ, एक बार एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा फिर इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कंटिन्यू इंस्टॉल हो जाएगा, एक बार अपने VS कोड को रीरन कर लीजिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो पूरा यहाँ पे देखोगे एक विंडो ही आ जाएगी कंटिन्यू की। देन आप यहाँ से मॉडल्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे चैट मॉडल्स पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हो अपने मॉडल को। तो यहाँ पे प्रोवाइडर में देख लो, क्योंकि हम लोग लोकली यूज़ कर रहे हैं तो हम ओलामा सर्च करेंगे या ओलामा का यूज़ कर सकते हैं। देखो इसमें ओलामा होगा भी, ठीक है, सो इसमें ओलामा होगा, आप इसमें देख लिए प्रोवाइडर एंड देन अपने मॉडल को सेलेक्ट करके एंड कनेक्ट कर दिए। तो ये क्या करेगा, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस कर देगा। बट डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी ओपन कर सकते हो। ये सेटिंग बटन है, इस पर क्लिक करिए, इट विल ओपन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे अपने मॉडल्स को डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स थे जब मैंने इंस्टॉल, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी बट मैंने सारे हटा दिए। मैं 2 ही 3 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। सबसे पहला मॉडल, यहाँ पे मॉडल पूरी एक एरे है जिसके अंदर पहला मॉडल, दूसरा मॉडल, तीसरा मॉडल ऐसे करके बता सकते हो। तो मैं एक मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज यही DeepSeek R1 लेटेस्ट और टाइटल है ओलामा DeepSeek एंड API इसकी ये वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली हमारे ओलामा का बेस URL है। अगर इसको हम ले चलें, अगर आपको मैं यहाँ पे गूगल क्रोम पे दिखाऊँ तो देखो ओलामा इज़ रनिंग, तो दिस इज़ अ बेस URL। अगर यहाँ पे ओलामा इज़ रनिंग नहीं आएगा तो सजेशंस नहीं मिलेंगे हमें, और VS कोड भाई ओलामा ही से तो फैच कर रहा है डेटा, तो वो डेटा फैच नहीं कर पाएगा। देन हम एक यूज़ कर रहे हैं मॉडल, दैट इज अ कोडलामा फॉर कोडिंग सजेशंस एंड उसका जो टाइटल मैंने दिया है कोडलामा, ठीक है, ओलामा कोडलामा एंड देन उसका भी हमने यहाँ पे बेस URL दे रखा है, प्रोवाइडर ओलामा है। देन ऑटो डिटेक्ट के लिए भी यहाँ पे हमने टाइटल ओलामा यूज़ कर रखा है, ऑटो डिटेक्ट एंड देन हमने बेस URL में वो भी दे रखा है। बाकी ये सारे हमारे कमांड्स हैं, कस्टम कमांड्स, कुछ ऑटो मतलब पहले से हैं। एक इंपॉर्टेंट है ये टैब ऑटो कंप्लीट मॉडल, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं कोडलामा। दैट मीन्स जो ऑटो सजेस्ट हो रहा है, ऑटो कंप्लीट होगा, उसके लिए हम कोडलामा यूज़ कर रहे हैं। चैटिंग के लिए मॉडल को हम स्विच कर सकते हैं बेस्ड ऑन, तो यहाँ पे आप अपना मॉडल को कॉपी करके यहाँ पे दीजिए। आप सिंपली वही टर्मिनल से आप अपने मॉडल्स को देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ओलामा लिस्ट लगा के देख लीजिए एंड यहाँ से मॉडल नेम को कॉपी करके एंड देन यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अपने ऑटो कंप्लीट में अपना मॉडल यूज़ कर लीजिए जो भी यूज़ कर रहे हैं एंड बाकी मॉडल्स यहाँ बता दीजिए। अब जो यहाँ पे आपने मॉडल्स बताए वो मॉडल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, सो दैट आप यहाँ पे चैटिंग वगैरह कर सकते हो। जैसे अगर हमें ओलामा DeepSeek से मैंने लिखा, चलो भाई हाय लिख के एंटर कर दो, इट विल स्टार्ट चैटिंग विद अस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं कहूँगा ठीक है हाय लिख दिया, देन सपोज यहाँ पे फॉलो अप करते नीचे, कैन यू एक्सप्लेन जावा कलेक्शन एंड लेट्स सी, यस, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे ये बता रहे हैं कुछ, आई शुड कवर द मेन टाइप्स लाइक लिस्ट, सेट, मैप and queue to give the more good overview, also explaining why collections are very important for the encapsulation would add value. I need to keep it simple and avoid too much jargon since they might be new to Java. ठीक है, तो इसके बारे लिस्ट, सेट, मैप सारी चीज़ें इसने हमें समझा दी। ठीक है, इसने कुछ थोड़ा कोड वगैरह दे दिया और ये मैं यूज़ कर रहा था DeepSeek R1, वही वाला मॉडल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कुछ कोड लिखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, दिस इज़ एप्लीकेशन, एक मैंने टेस्ट फाइल बना ली, तो यहाँ पे सजेशन भी हमारा देगा, ठीक है, सजेशन भी देगा एंड ठीक है। सो जैसे हमें लिखना है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ 2, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया टेबल ऑफ 2, ठीक है। सो टेबल ऑफ 2, देखो ये कह रहा है लेट आई लेना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा ठीक है ले लो एंड यस हियर वी गो। देखो उसने टेबल वगैरह कुछ प्रिंट कर दिया होगा, ठीक है। सो हाँ, टेबल ही प्रिंट करेगा। एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ बस कोड को वेरीफाई करने के लिए। एक बार यहाँ आ जाओ, डायरेक्टली हम चला देते हैं इसको, ठीक है। सो हाँ, लिख नहीं सकते क्या, इसमें देखते हैं कंसोल, ठीक है। सो यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते बट अपना कोई होगा तो पेस्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली सेम काम करेगा भाई, मतलब टेबल ऑफ 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर A है, J है, देखो लेस देन 10 है एंड देन I++J++, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको वेरीफाई कर लीजिए, कोड सही जनरेट कर रहा है, गलत जनरेट कर रहा है वो अलग बात है, बट कोड जनरेट कर रहा है। उसके बाद जैसे इसका भी आपको कमेंट करना है तो इसमें भी आप कमांड या Ctrl+I यूज़ करके, यहाँ पे Ctrl+I यूज़ करके देखो, यहाँ पे आप अपने कॉन्टेक्स्ट बेसिकली दे दिया आपने, ब्लॉक्स के अंदर का test.js यहाँ पे आ चुका है एंड देन जो यहाँ पे आप लिखोगे डिस्क्राइब हाउ टू मॉडिफाई दिस कोड, तो जैसे आप डिस्क्राइब करोगे ये उसको बता देगा। जैसे मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई, मैं कहूँगा यूज़ फॉर लूप इंस्टेड ऑफ
वाइल लूप टू फाइंड टू प्रिंट द टेबल। एंड मैं यहाँ पे कोड लामा ही यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए भी। एंटर कर दूँ, लेट्स सी। ठीक है, देखते भाई कर पाते कि नहीं। तो यस, आप देखो, बस आप एक्सेप्ट कर दो एंड यहाँ पे यूज़ हो गया है फॉर लूप। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो, पूरा कोड जनरेट कर सकते हो। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इंटेल से आइडिया में भी कैसे यूज़ करेंगे। एंड नीचे आप देखोगे तो यहाँ कंटिन्यू करके आ भी रहा है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। ठीक है, सो यस, यहाँ पे कंटिन्यू, इस पर क्लिक करके भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप हेल्प सेंटर ओपन कर सकते हो, ओपन चैट कर सकते हो, कमांड एल, एंड देन ओपन फुल स्क्रीन चैट, डिसेबल ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। सपोज कभी भी ज़रूरत पड़ेगी डिसेबल करने की तो ऑटो कंप्लीट डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, अनकॉन्फिगर कर सकते हो। कॉन्फिगर करने में सिंपली वही उसकी जेसन फाइल खुल जाएगी, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है पूरी। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको test.js को डिलीट कर देता हूँ। मेन प्रोजेक्ट है हमारा ये, एंड इसको बंद कर देता हूँ। अब आ जाते हैं अपने इंटेल से आइडिया के अंदर। तो ये फ्री वर्जन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेटिंग्स में चलेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे प्लगइन। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो प्लगइन्स, आप देखोगे तो प्लगइन्स आपको मिल जाएगा, प्लगइन्स ये रहा। एंड यहाँ पे मार्केट प्लेस में आपको सेम वही चीज़ सर्च करनी है, कंटिन्यू। एंड यहाँ पे भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, वही एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मेरे में ऑलरेडी देखो इंस्टॉल्ड है। कोई और एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हो, प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप यूज़ करो, बट ये बेस्ट काम कर रहा है हमारे लिए, तो फिर इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक बार इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर आईडी को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। जैसे आप रिस्टार्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे अगेन फिर से वही आइकन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके एंड देन अगेन यहाँ पे आप सारे मॉडल्स को चूज़ कर सकते हो। ये वही जेसन फाइल अपने आप से पिक कर लेता है, और फिलहाल तो मेरे लिए कर लिया था इसने, बट इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे इस सेटिंग्स पे क्लिक करके वही फाइल देखो, सेम देखो मॉडल है यहाँ पे डीप R1। ठीक है, यहाँ पे ओलामा डीप सीक, देन कोड लामा के लिए है हमारे पास ओलामा कोड लामा, देन ऑटो डिटेक्ट, सेम वही फाइल है, उसी का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ से आप अपने मॉडल्स को बदल भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से जब आप लिखने जा रहे हो तो यहाँ पे मॉडल को बदल सकते हो। यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, जस्ट चेंज योर मॉडल, आप अपने मॉडल को चेंज भी कर सकते हो। सेम सारा काम वही कर सकते हो। एंड ये सब लोकली हो रहा है। अगर मैं इंटरनेट ऑफ भी कर दूंगा तब भी ये परफेक्ट काम करेगा। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, कमेंट करा सकते हो इससे, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट परफेक्टली लिखवा सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन लिखवा सकते हो, कोड सजेस्ट कर देगा। कुछ लिखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट्स वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे कंटिन्यू के होम पेज पे भी ये यहाँ पे सारी चीज़ दिखाता है। ठीक है, सो इस तरह से आप काम कर सकते हो। बस कॉन्फ़िगरेशन सही है तो सजेशंस अपने आप से आने लगेगा। सो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आएंगी यार। एंड इस तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड डीप सीक के बारे में और जानने के लिए मैं सोच रहा हूँ एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट्स में बताइएगा। एंड बताइएगा भाई कैसी लगी वीडियोज़, अपना नाम और आप कहाँ से हो कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।